कभी आपने महसूस किया है कि आप कितना भी ज़िंदगी में दौड़ने के लिए ट्राई कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, पर आपको हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि किसी ने पीछे से आपको पकड़ रखा है। आप भागते रहो, पर आप आगे नहीं बढ़ते हो। आप कितने इंटरव्यू दे लो, प्रमोशन के लिए कितनी तैयारियाँ कर लो, लेकिन अंत में घुमा-फिरा कर आकर आप वहीं पर खड़े हो जाते हैं, जहाँ से आपने शुरू किया था। क्यों होता है ऐसा? बहुत सारे कारण ज्योतिष में इसके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण बताया जाता है काल सर्प दोष। ये एक ऐसा दोष है जो कि बड़ा कुख्यात है, लोगों को परेशान करता है। आप जब भी अपनी कुंडलियाँ दिखाएँगे और अगर गलती से आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो गया है, तो हर कोई इसको बार-बार ब्लेम करेगा कि इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, करियर में प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या है काल सर्प दोष? कितने तरह के होते हैं काल सर्प दोष? और क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष? इसका पूरा सच आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट काल सर्प दोष। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है काल सर्प दोष। दोस्तों, सबसे पहले तो रियलिटी, जितने भी पुराने क्लासिकल टेक्स्ट हैं जैसे कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, इसमें राहु केतु के बारे में तो बहुत बातें लिखी हुई हैं, लेकिन काल सर्प दोष ये नाम इन टेक्स्ट में लिखा हुआ नहीं मिलता है। जब बहुत ज्यादा ढूंढा जा गया कि कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट में तो ना योग है ना दोष है काल सर्प के नाम से, तो पता चलता है कि ये रैंडमली 17वीं या 18वीं शताब्दी में किसी एक आर्टिकल में किसी एक ऑथर ने ये नाम कॉइन किया था काल सर्प दोष। उसका नाम क्या है किसी को कुछ नहीं पता। बस हाँ, उस 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद से ये नाम बहुत प्रचलित होने लग गया कि काल सर्प दोष जैसी ज्योतिष में कोई एक चीज होती है, और कई सारे लोग इसके नाम से लोगों को डराने लग गए। और डरने की बात है या नहीं वो आज आप देखिएगा। तो ये नाम वहां से आया था। अभी क्या है कि कई एक सेक्ट बटा हुआ है ज्योतिषों का जो इस पे नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने किताबों में लिखा नहीं तो हम नहीं मानेंगे। एक जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का सेक्ट है वो कहता है कि इसको हमने अप्लाई किया, ट्राई किया लोगों के चार्ट पर, तो हाँ सच में लोगों की जिंदगी में समस्याएं जैसा काल शब्द दोष में लिखा हुआ 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद मिलता है, वैसा हूबहू लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स देखने को भी मिल रही हैं। तो क्या है सच, आज इसी बात को हमने समझना है इस वीडियो में। उससे पहले हमें यह पता करना होगा कि आप अपनी कुंडली में काल शब्द दोष है या नहीं है, उसको देखते कैसे हैं। तो सबसे पहले किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे चले जाइए, और या फिर आप हमारा ऐप हॉरोकॉस्मो डाउनलोड कर सकते हैं। iOS एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। अपनी लग्न कुंडली जो कि कुछ इस तरह से दिख रही होगी आपकी स्क्रीन के सामने, इसको बनाकर ले आइए। अभी आपको अपनी कुंडली मिल गई। अब काल शब्द दोष अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राहु केतु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, चाहे किसी भी हाउस में हो। अगर राहु चौथे में है तो केतु जस्ट अपोजिट 10वें में होगा। अगर केतु छठे में है तो राहु जस्ट अपोजिट 12वें घर में होगा। तो ये हमेशा अपोजिट रहते हैं। अब बाकी के 2 प्लैनेट तो फिक्स हुए, बाकी के जो 7 प्लैनेट है जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये कुंडली के इस तरफ आ गए हैं, और आधी कुंडली आप देख सकते हैं कि ये ब्लैंक है, आधी कुंडली खाली है, आधी कुंडली के जो हाउसेज है वो ब्लैंक है। अगर ऐसी स्थिति आपके चार्ट में बनती है तो इसे कहा गया कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान है। पर क्या जरूरी है कि राहु पहले घर में और केतु 7वें घर में बैठे तभी काल सर्प दोष है? नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राहु तीसरे में बैठा था और केतु बैठा था 9वें घर में, और बाकी के 7 प्लेनेट यहां पर आ गए, और ये कुंडली पूरी आधी राइट साइड से खाली है। इसको भी काल सर्प दोष बोला गया। यानी कि आप समझ गए कि राहु केतु जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट हाउस में बैठे या थर्ड हाउस में बैठे। राहु केतु, लेट्स सपोज चौथे घर में राहु बैठा है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बनाता हूँ ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए कि राहु यहाँ बैठा था तो ऑटोमेटिकली केतु यहाँ चला जाएगा, और बाकी के जो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं वो कैसे भी कर इनके अंदर आ जाएं। तो ये भी एक तरह का काल सर्प दोष है, इसे भी काल सर्प दोष बोला जाएगा। क्योंकि देखिए, आधी कुंडली में प्लैनेट है और आधी कुंडली में प्लैनेट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खाली है आधी कुंडली, तो इसे बोला गया काल सर्प दोष। अब यहां से एक बात और समझ में आती कि ओके, काल सर्प दोष मतलब राहु केतु के या तो इस साइड या फिर इस साइड सारे के सारे प्लैनेट आ जाएं और आधी कुंडली खाली रहे, तो इसे काल सर्प दोष बोला गया। अब राहु केतु फर्स्ट हाउस 7th हाउस में हो, सेकंड और 8th में हो, थर्ड 9th में हो, फोर्थ 10th में हो, या 5th 11th में हो, या 6th 12th में हो, इस तरह से मल्टीपल काल शब्द दोष की संरचनाएं कुंडली में बन सकती हैं। टोटल 12 होती हैं,
और ये डिसाइड होता है कि राहु किस हाउस में है, और इन 12 को नाम भी दिए गए हैं। अगर राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवेंथ हाउस में काल सर्प दोष बन रहा है तो इसे हम बोलेंगे अनंत काल सर्प दोष। अगर राहु सेकेंड हाउस में है, केतु एट्थ हाउस में है और उसके वजह से काल सर्प दोष बन रहा है तो हम इसे कहेंगे कुलीक काल सर्प दोष। और सो ऑन एंड सो ऑन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको 12 चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें राहु और केतु की पोजीशन दिखाई दे रही है, और हर एक चार्ट के ऊपर किस तरह का काल सर्प दोष बनता है उसका नाम भी लिखा हुआ है। ये 12 काल सर्प दोष अलग अलग तरह से लाइफ में इफेक्ट डालते हैं। इसी को आज हम इस वीडियो में एंड तक पढ़ने वाले हैं, और एंड में कुछ उपाय, कुछ रेमेडी भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक और भ्रम या मिथ जो है मैं क्लियर करना चाहूंगा। काल सर्प दोष तो बाद में बनाया गया, ज्योतिष में हमेशा से नहीं था। उसके बाद इसके कई सारे वेरिएशन भी बन गए, आ गए सामने। जैसे कि आप, यही एग्जाम्पल एक आपकी स्क्रीन के सामने है। कहा जाएगा आपसे कि राहु केतु यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर एक प्लेनेट इससे बाहर चला जाए, अब देखिए इस एक्सिस के इधर हैं बाकी प्लेनेट, लेकिन एक मंगल जो है ये बाहर आ गया, तो इसको बोला जाएगा कि आंशिक काल सर्प दोष है। और अगर 2 प्लेनेट बाहर आ गए तो बोला जाएगा अनुदित काल सर्प दोष है। तो आंशिक मतलब पूरा 100% नहीं था, थोड़ा सा कम, अनुदित मतलब थोड़ा और कम, पर काल सर्प दोष तो है। अभी मेरा इसमें इतना यकीन नहीं है। मेरा यकीन काल सर्प दोष में तब भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि लाइफ में लोगों से मिलना, उनकी कुंडली देखना, उनकी प्रॉब्लम्स बताना और उनका मैच कर जाना आपका विश्वास बढ़ा देता है। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने तो नहीं लिखा था, तो आप क्यों बता रहे हैं? ऐसी क्रिटिसिज्म आ सकता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा पढ़ा दूं, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपकी कुंडली में, या आप किसी को जानते हैं उसकी कुंडली में काल सर्प दोष था, तो आपने कितनी बातों से रिलेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो काल सर्प दोष बनता है, राहु पहले घर में, केतु 7वें घर में, और इसको बोला गया अनंत काल सर्प दोष। क्या होता है इस काल सर्प दोष होने की वजह से? अनंत काल सर्प दोष में सबसे पहले व्यक्तिगत संघर्ष बहुत बढ़ जाते हैं। व्यक्ति को अपना चरित्र निर्माण करने और आगे बढ़ने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। अब इसका मतलब है कि उसको कुछ भी सीखने के लिए ना टीचर नहीं मिलता। उसको कुछ भी सीखने के लिए जब वो ऑनलाइन जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, भटक जाता है। उसकी लर्निंग बहुत डिले चली जाती है। इवन कई बार एजुकेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। वो एक जगह फोकस करके पढ़ नहीं पाता, सीख नहीं पाता, और वो कहीं ना कहीं बहुत वक्त के बाद एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर मन बहुत अशांत रहता है, बेचैनी बहुत होने लग जाती है। हर वक्त आप अपने आप को कंपैरिजन में ले आते हैं दूसरों के साथ कि मैं बेहतर नहीं हूँ, लोग ज़्यादा बेहतर हैं इसलिए उनकी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी है। सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं ना, सेल्फ डाउट होते हुए बहुत देखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा व्यक्ति मैरिज में भी प्रॉब्लम फेस करता है। शादी होती नहीं है, हो गई तो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक भी उसकी मैरिज हो सकती है। उसके जो घर का माहौल है वो भी अशांत देखने को मिलता है अगर इस तरह का काल सर्प दोष बना है। कुछ शारीरिक समस्याएं भी अनंत काल सर्प दोष में बताई गई हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका पेट हमेशा परेशान रखेगा इसको। इसके चेहरे पे किसी न किसी तरह के दाग रहेंगे, धब्बे रहेंगे, या फिर कोई कट मार्क इसके चेहरे पर आ जाएगा। और कई बार धनोपार्जन यानी पैसे कमाने के बाद मनी को सेव करने में भी कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। और देखिए अभी और है इसमें ये भी बोला गया कि आप किसी ना किसी तरह के लिटिगेशन में, या फिर आपके चालान बार बार कट जाना, या सरकारी लोगों से आपको बार बार इश्यूज आना, ये भी देखने को मिला गया है। व्यक्तिगत दोष में यहाँ पे लेजीनेस भी आती है, और जो माइंड है वो बिजनेस एक्यूमेन इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, या बस बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक ठप हो रहा है फिर दूसरा चल रहा है, शत्रु बनते चले जा रहे हैं, लोग साजिश कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई अनंत काल सर्प दोष में, यानी कि राहु पहले में था, केतु 7वें में था। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी। कुछ काल सर्प दोष में लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, उसका रीज़न क्या है वो मैं एंड में वीडियो के ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ठीक है काल सर्प दोष तो था, लेकिन मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस करी। उसका एक रीज़न ये भी है। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप का जो काल सर्प दोष है हमारा, उसका नाम है कुलीक काल सर्प दोष। यानी कि राहु जब दूसरे घर में बैठेगा, केतु 8वें घर में बैठेगा, और बाकी के प्लेनेट आधी कुंडली में आ गए हैं और आधी कुंडली खाली है, तो इसे बोला गया कुलीक काल सर्प दोष। ये जो सबसे पहले इम्पैक्ट करता है ये आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट करता है। फैमिली में कोई लूनेटिक हो सकता है कि उसका काम ही है झगड़े लड़ाई करने का, या फिर लोगों की खुशी में बाधा डालने का। कोई एक ऐसा सदस्य आपकी फैमिली में हो सकता है। आपके अपनी खुद के परिवार में आपको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, उतना आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। परिवार वालों को रोज आपको लताड़ते रहते हैं, गरियाते रहते हैं, ये भी देखने को मिलता है। घर की शांति थोड़ी भंग होती है, मित्र बार बार
धोखा देने की कोशिश करते हैं, माता पिता का स्नेह नहीं मिल पाता, आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि बड़े भैया ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम प्यार करते हैं, या छोटे वाले से ज़्यादा प्रेम है, हमसे कम प्रेम है, इस ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिला है। अपने ही रिश्तेदार कभी-कभार आपको हानि पहुँचाने की पीठ पीछे आपके बैक बिचिंग करने की कोशिश करते हैं। आर्थिक समस्याएँ भी थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और लोन से परेशान हो सकता है, या कर्ज़ एक लिया था चुकाने के लिए दूसरा, उसके लिए तीसरा, ऐसा भी देखने को मिलता है। ये काल सर्प दोष आपको प्रोजनी में भी इश्यू देता है। संतान आपकी या तो होती नहीं है, और अगर है आपकी संतान बड़ी हो गई तो वो बात नहीं मानती, कहना नहीं मानती है। इस तरह की संघर्ष और समस्याएँ ये सेकंड टाइप के काल सर्प दोष में हमें देखने को मिलती हैं। वृद्ध अवस्था यानी कि जो बुढ़ापा है, उसमें भी काफ़ी चिंताएँ ये पैदा करता है कि बुढ़ापे में जो खुद की संतान है वो साथ नहीं दे रही है। ये है कुलीन काल सर्प दोष। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ये काल सर्प दोष हो, लेकिन आपने इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी हों। इसका रीज़न क्या है, वो वीडियो के एंड में मैं ज़रूर बताऊँगा, उसे देख लीजिएगा, तब आप ज़्यादा रिलेट करेंगे। अब हम तीसरे टाइप के काल सर्प दोष पे चलते हैं, जिसका नाम है वासुकी काल सर्प दोष। ये कैसे बनेगा? जब राहु तीसरे भाव में होगा और केतु नवम भाव में चला जाएगा। इसके रिजल्ट क्या है? सबसे पहला, आपके परिवार का या आपका समाज से ज़्यादा लेना-देना नहीं होता। पड़ोसियों से ज़्यादा बातचीत नहीं है, इवन अपने खुद के रिश्तेदार मामा, चाचा, ताई, इनसे भी आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, अपने आप में ही खोए रहते हो, या अपनी ज़िंदगी में ही आपको मज़ा आता रहता है। इवन अभी बात क्यों नहीं करते हो, उसके भी पीछे भी रीज़न होता है कि रिश्तेदार बड़े अच्छे मिलते नहीं हैं आपको, धोखा देने वाले मिलते हैं। जो दोस्त, जो मित्र कॉलेज, स्कूल में बने थे, उतने बन गए, और इवन वो भी आपको छोड़कर के या अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लोनलीनेस आती है, अकेलापन आता है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवाओं के अवसर प्राप्त करना चाहता है, परंतु मिलते नहीं हैं, और अगर मिल गए तो वहाँ पर इसको उतना सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ऐसा भी देखने को मिला गया है। थर्ड हाउस में राहु और केतु, नाइन्थ हाउस में जो काल शब्द दोष बना, ये व्यक्ति को पूजा पाठ, दान या अन्य धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि नहीं लेने देता। राज्य के साथ मतभेद, यानी गवर्नमेंट के साथ कोई, गवर्नमेंट जो अधिकारी है उनके साथ कुछ झगड़े वगड़े भी करा देता है। अंततः कई सारी कठिनाइयों के बाद व्यक्ति का जीवन चमत्कारी पल में बदलता है और फिर सफलता प्राप्त होती है। यानी कि इस काल शब्द दोष में ये बोला गया कि आपको ना शुरुआत में तो काफ़ी लोग परेशान करेंगे, आपको आपके हिसाब से रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, लेकिन इवेंचुअली आप क्या करोगे, 35-40 की उम्र तक एक अच्छी पोजीशन पर बैठ जाओगे, सफलता प्राप्त करोगे। बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखने के बाद तब जाकर आपको अपनी सफलता का सुख मिलेगा। तो ये तीसरे टाइप का काल शब्द दोष है। एक है चौथे टाइप का काल शब्द दोष, जिसका नाम दिया गया शंख पाल काल सर्प दोष। ये कैसे बनता है? जब राहु चौथे भाव में होगा, केतु 10वें भाव में होगा, तो जो काल शब्द दोष बनेगा उसे हम कहेंगे शंखपाल काल शब्द दोष। क्या होता है इसमें? सबसे पहले इसमें माता पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, किसी वजह से माता पिता से दूर रहना पड़ सकता है, या उनके स्वास्थ्य में कई तरह की कमियां आती हैं। यहाँ पर वाहन का, गाड़ी का सुख भी लंबे टाइम तक जीवन में नहीं मिलता। और आजकल जैसे हर कोई के पास कार है, आपके पास शायद बाइक हो या साइकिल हो, आप उसी से चल रहे हो, या किसी तरह से आपकी गाड़ी है भी तो बार बार खराब हो जा रही है, बार बार वो ठुक जाती है। गाड़ी से रिलेटेड कोई ना कोई कहानी आपके पास है। शिक्षा में भी इवन कई बाधाएं आती हैं, एजुकेशन में स्कूल बदलने पड़ते हैं, मानसिक गतिविधियां काफ़ी डैमेज होती हैं, यानी कि मन बेसिकली बेचैन रहता है, और हेल्थ इश्यूज आपकी मदर को बार बार यहाँ पर आ सकते हैं। अपना घर भी छोड़कर बाहर जाना पड़ सकता है, उसके या पढ़ाई के लिए लोन लिया था, घर लेने के लिए लोन लिया था, और वो लोन अब परेशान कर रहा है, मन चिड़चिड़ा हो गया है, प्रतिष्ठा में गिरावट या सम्मान की कमी अक्सर देखी गई है। इवन संपत्ति में भी, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी मामला उलझ जाए, ये देखने को मिलता है। तो मदर को इश्यूज, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कहानियाँ, कोई इश्यूज, व्हीकल से रिलेटेड इश्यूज, और लग्जरी कंफर्ट होते हुए भी उसको भोग ना पाना, या नहीं है तो वैसे नहीं भोग पाएंगे, और अगर हैं तो भी ना भोग पाना क्योंकि आप व्यस्त इतने हैं या आपके पास समय नहीं है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये काल शब्द दोष ऐसी तकलीफें, ऐसी समस्याएं देता है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे भी राज बताऊंगा कि अगर काल शब्द दोष है तो आपको शिखर तक कैसे पहुंचाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले पांचवें टाइप का जो काल शब्द दोष है उसके बारे में समझते हैं। यानी कि राहु पंचम भाव में, केतु 11वें एकादश भाव में बैठे हैं और काल शब्द दोष का निर्माण हो रहा है, तो इसका नाम दिया गया पदम काल सर्प दोष। कैसे प्रॉब्लम देता है? ये वाला काल शब्द दोष दो तरह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। सबसे पहले तो बेबी इश्यूज देता है आपको, हो नहीं रहे हैं या सर्जरी के थ्रू हुए हैं और बातें नहीं मान रहे हैं, बच्चों, संतान से रिलेटेड कोई कष्ट दे सकता है। और दूसरी चीज़ आपकी एजुकेशन में आपको जो पढ़ना था, जहाँ पढ़ना था वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला,
या एडमिशन डिले हुआ, आप 1-2 साल बैक लगी आपकी, मार्क्स कम आते हैं, आप पढ़ते हो तो एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हो सारी चीज़ें। इस तरह से एजुकेशन में आपको अच्छे टीचर ना मिलना, अच्छे गुरु ना मिलना, ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं पद्म काल शब्दोश में। दूसरा इम्पैक्ट इसका आता है कि ये कई तरह के यौन विकार से भी आपको ग्रसित कर सकता है, जो आपके थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आपके मन में आते हैं, जिस वजह से आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, देखने को मिलता है। आपके खुद के दोस्त एक टाइम पे आपके शत्रु बनकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, आपको बैक पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं। इवेंचुअली आप पकड़ भी लोगे इन लोगों को कि अच्छा तुम थे ऐसे, ये पकड़ लोगे, लेकिन बुरा बहुत लगेगा। लालची लोग आपको बहुत मिलते हैं, जेलस होने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं और हर कोई व्यक्ति जो शुरुआत में दोस्त बनता है, बाद में जाके जेलस होने लगता है आपसे और ये भावनाएँ आपको महसूस होती हैं कहीं न कहीं कि ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ। वृद्धावस्था में अपने संतान की चिंता बने रहना, इनमें से एक कारण है। राजनीति में ऐसे लोग अगर जाना चाहते हैं, तो उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। राजनीति इनके लिए बेहतर होती है क्योंकि इतने रंग रूप देख लिए हैं ना दुनिया के, कि जब राजनीति में जा रहे हैं, तो इनको सारे दाँव-पेच पता है। तो ये है 5वें तरह का कालसर्प दोष। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये कालसर्प दोष आपके लिए बेहतर था या बिल्कुल भी बेहतर नहीं था। अब आते हैं छठे नंबर के कालसर्प दोष पे, जिसका नाम है महापद्म कालसर्प दोष। ये कैसे बनेगा? जब राहु छठे भाव में आएगा, केतु 12वें भाव में जाएँगे और फिर कालसर्प दोष का निर्माण होगा कुंडली में। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य में करता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करता है और हेल्थ इतनी खराब कर देता है कि एक बीमारी से निकले, ठीक हुए, दूसरे में चले गए, उससे ठीक हुए, तीसरी में चले गए, ऐसा भी देखने को मिलता है। महापद्म कालसर्प दोष में ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को आर्थिक समस्याएँ भी घेर लेती हैं। एक टाइम तक तो इसका मनी ठीक होता है, पैसा ठीक होता है, लेकिन फिर अचानक से घर में कुछ होता है कि इसके काफ़ी पैसे खर्च होने लग जाते हैं और इवेंचुअली ये जितना कमा रहा है, हैंड टू माउथ की सिचुएशन है, बेसिकली पे चेक टू पे चेक की सिचुएशन इसकी लाइफ में हो गई है, जिस वजह से उदासी आती है, निराशा आती है, ये देखने को यहाँ पर मिला गया है। इवन आपके मामा जी की हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, देखने को मिल सकता है। लोग क्रिटिसाइज़ बहुत आपको करते हैं। आप ना आप जिससे भी प्रेम करते हो, उससे उससे प्रेम आपको वापस नहीं मिलता। आपकी प्रेम कहानी कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। ये भी इस कालसर्प दोष में देखने को मिलता है। गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हो सकते हैं और अपने करियर में जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल रही है, बॉस अच्छे नहीं मिलते हैं। विदेश जाने की सोचते हैं, तो कई बार वीज़ा अटकता है, उसके बाद जाकर आपको विदेश जाने का मौका मिलता है। इस तरह की कई सारी समस्याएँ ये कालसर्प दोष आपको लाकर देता है। अब ये आपके लिए अच्छा बनेगा आगे चलकर या नहीं, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7वें तरह के कालसर्प दोष के बारे में, जिसका नाम है तक्षक कालसर्प दोष। तक्षक कालसर्प दोष कैसे बनेगा? जब राहु 7वें भाव में आएँगे और केतु पहले भाव में चले जाएँगे, तो जिस कालसर्प दोष का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे तक्षक कालसर्प दोष। बिज़नेस में इश्यूज़ आते हैं, पार्टनरशिप में इश्यूज़ आते हैं, आपका व्यापार बार-बार बंद होता है या नई चीज़ों की शुरुआत होती रहती है। आपने जिनके साथ साझेदारी करी, वो अपना ही फ़ायदा देखने लग गए और या फिर उन्होंने आपसे काम सीख कर कहीं और अपना सेम टू सेम पास में दूसरा काम खोल लिया। प्रेम संबंधों में सफलता ना मिलना, जीवन साथी के साथ काफ़ी झगड़े कराना, जीवन साथी आपको समझ ना पाए, आपकी बातें ना समझे, वो अपने आप को समझाने में लगा हुआ है, ऐसे इश्यूज़ देखना। गुप्त धोखे मिलना, यानी कि जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो लोग भी एंड में आपके खिलाफ चले जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा हो जाना, पारिवारिक सुख में शांति का अनुपात कम हो जाना, शारीरिक जो आपका स्वास्थ्य है, उसमें कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ से आप परेशान होते हैं और कर्ज बढ़ने लग जाता है। जो लोग आपसे धन लेते हैं, वो वापस नहीं करते, इवन आपको विरासत का लाभ भी नहीं मिलता, यानी कि जो इनहेरिटेंस होता है, उसमें भी आपको फ़ायदा नहीं होता है। ये देखने को मिला तक्षक कालसर्प दोष में। अभी ये आपके लिए बेहतर बनेगा आगे जाकर या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम चलते हैं अपने 8वें कालसर्प दोष पर। ये जो 8वां कालसर्प दोष है, इसे कई कई किताबों में इसको बहुत कठिन कालसर्प दोष भी बोला गया, यानी कि ये है कारकोटक कालसर्प दोष। कारकोटक कालसर्प दोष में राहु 8वें भाव में आएँगे और केतु दूसरे भाव में चले जाएँगे। तो सबसे पहले जो समस्या आएगी, वो भाग्य और करियर में काफ़ी बाधाएँ आएँगी। व्यक्ति के लिए उसका जो भाग्य है वो काम नहीं करता। ये आज मेहनत करेगा तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, कल मेहनत करेगा तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा। लक की वजह से, किस्मत की वजह से कुछ मिल जाए, ऐसा मुश्किल देखने को मिलता है। जीवन में हर कदम पे बाधाएँ हैं।
जिसके कारण व्यक्ति को आगे बढ़ने में ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है, साथ ही साथ उदास हो जाता है। क्या आदत पड़ जाती है इसको बेसिकली कि बिना चैलेंजेस के मेरी लाइफ में तो कुछ होना नहीं है। नौकरी में पदोन्नति में बाधाएँ आती हैं, कभी-कभी है ना प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाता है इसका, नौकरी छूटती बार-बार है, जॉब बार-बार चेंज होती है, व्यापार में नुकसान लगातार हो सकता है, इवन विरासत का भी इसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। सामाजिक संबंध और मानसिक संबंध जो बनते हैं रिश्तेदारों से या प्रेमी से, उसमें भी धोखे की संभावनाएँ रहती हैं। इवन आपने कोई काम नहीं किया है और आपके ऊपर उसका कलंक लग गया, मन बेचैन है, अकेले रहने का मन करता है, ज्योतिष, तंत्र, काला जादू टाइप की चीज़ों में दिलचस्पी बढ़ने लग जाती है आपकी कि आपको इनका पढ़ने का मन करता है। नशेबाज़ी की आदत लग जाना, किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, मेबी वो शुगर और कैफ़ीन भी हो सकता है, ये भी इस काल शब्द में बोला गया। तो इसको सबसे कठिन काल शब्दों से बोला गया है, लेकिन ये बेहतर बनेगा आगे चलकर या नहीं, उसके लिए एंड में वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक हम नवें टाइप के जो 9th टाइप का काल शब्द दोष है, जिसका नाम है शंखचूड़ काल सर्प दोष, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि राहु 9वें भाव में है, केतु 3रे भाव में चले गए और फिर जो काल सर्प दोष बन रहा है, उसे हमने बोला कि इसका नाम है शंखचूड़ काल सर्प दोष। क्या प्रॉब्लम पैदा करेगा? सबसे पहले ये आपसे ज़्यादा आपके पिताजी को कष्ट देगा। पिताजी ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी पापड़ बेले होंगे या घर भी छोड़ा होगा, संघर्ष किया होगा, तब जाकर पिताजी को नौकरी या पदोन्नति मिली। आपके लाइफ में क्या करेगा, ये भाग्य को बहुत कमज़ोर कर देता है। इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, पढ़ा-लिखा, पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद मॉनेटरी गेन्स नहीं हो रहे हैं, ऐसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार जॉब के अलावा व्यापार में भी हाथ आज़माता है, लेकिन उसमें भी खास सफलता नहीं मिलती है। वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाता है, वैवाहिक जीवन अशांत हो जाता है। जो फिज़िकल प्लेज़र वाली चीज़ है, उसमें भी असंतुष्टि महसूस करता है। मामा या ससुर की ओर से धोखा होने की भी घटनाएँ घट सकती हैं। सामाजिक और कानूनी समस्याएँ भी जैसे और ख़ास तौर पे मित्रों की वजह से देखने को मिलती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो काम है, आपके सरकारी काम है, उनमें भी डिले होना या गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई फ़ाइन या चालान बार-बार लगते रहना, ऐसा भी देखने को यहाँ पर मिलता है। आर्थिक स्थिति थोड़ी नाज़ुक रहती है। नाज़ुक का मतलब यही है कि भई हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन बन गई है, कमा तो रहे हैं, बट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो जैसे ही 22 तारीख आती है महीने की, 22 से 30 तारीख, मंथ एंड वाली पूरी फीलिंग आपको हर बार आने लग जाती है। इवन आपने ज़्यादा कमाया इस बार, फिर भी ऐसा होता है। तो ये इस तरह के काल शब्दों से इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये आगे चलकर बेहतर बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं हम अपने 10वें तरह के काल शब्द दोष पे, जिसका नाम है घातक काल सर्प दोष। अब ये घातक काल शब्द दोष कैसे बनेगा? जब राहु जाएँगे 10वें घर में और केतु जाएँगे 4थे घर में, तब जो काल शब्द दोष का निर्माण होगा, उसे हम कहेंगे घातक काल सर्प दोष। क्या प्रॉब्लम देगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करियर में देता है। इंसान ना एक जगह ज़्यादा टिक नहीं पाता। ढाई 3 साल में उसकी कंपनी बदल जाना, उसका काम बदल जाना, उसके अगर एजुकेशन की है तो एजुकेशन बदल जाना, ये सारी चीज़ें चेंज देखने को मिलता है। तो जगह भी बदलती रहती है, कंपनी भी बदलती रहती है, ये एक प्रॉब्लम आती है। दादा-दादी का सुख ना मिलना, बचपन में दादा-दादी का स्वर्गवास हो गया या वो अलग रहते थे, आप अलग रहते थे, इस तरह की कोई चीज़ हो गई। पिताजी से बहुत ज़्यादा आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल नहीं थे शुरुआत में, बाद में जाके भले बन गए हों, लेकिन शुरुआत में आपके फादर के साथ उतने रिश्ते कॉर्डियल नहीं थे। माता-पिता का इवन दूर भी रहना पड़ा आपको माता-पिता से, बहुत कम उम्र में आप अपने काम के लिए दूर चले आए और फिर तब से दूर ही दूर है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आ सकता है, अशांति आ सकती है और शादी के लिए अच्छा दूल्हा-दुल्हन नहीं मिल रहा है आपको, बहुत आप तलाश कर रहे हैं, ये भी देखने को मिला है। आपकी जो संतान है, संतान की चिंताएँ आपको सताएँगी। अब है तो उसमें बहुत कुछ लिखा गया, मैं बोलूँगा नहीं, नहीं तो कई लोगों के मन में घबराहट पैदा हो जाएगी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। काल शब्द दोष के एक से एक अच्छे उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, जो कि हम वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि आप ना बहुत ज़्यादा अकेले पहले रहते हैं, थोड़ा-सा बुरा लगता है अकेलेपन में, उसके बाद आदत पड़ जाती है और उसके बाद आपको अकेले रहने में ही मज़ा आने लग जाता है। ऐसा भी देखने को मिला है। आपके दोस्त या तो बचते नहीं हैं या फिर आपके जो दोस्त होते हैं वो बस नाम के दोस्त हैं, कि बस मिले हैं तो हाँ, हाँ, ही करना है, लेकिन उसके बाद वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो उतना फ़ील आप नहीं कर पाते हैं। हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट आता है और आपके ख़ास तौर पे आपका जो स्टमक है और जो बैकबोन है, उसमें कोई ना कोई इश्यू लगातार बना रहता है। तो ये था घातक काल शब्द दोष, जो 10वें तरह का काल शब्द दोष था। अब हम आते हैं 11th टाइप के काल शब्द दोष पे।
यानी कि आपका राहु 11th हाउस में है, केतु 5वें भाव में चले जाए, तो इससे जो काल सर्प दोष बनेगा उसको हम कहेंगे विषधर काल सर्प दोष। क्या प्रॉब्लम देगा? ये डिज़ायर नहीं पूरे होने देता। आप जिस भी डिज़ायर के पीछे भागते हैं ना कि ये डिज़ायर मुझे चाहिए, ये मुझे प्राप्त करना है, वो चीज़ और दूर आपसे भागने लग जाती है और ऐसा आप फ़ील करेंगे इंसानों के साथ भी और जो आपके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं, उनके साथ भी ये फ़ील करेंगे। आप कितने ही लाभ की बातें कर लें, लाभ के लिए कोशिश कर लें, पर आपका प्रॉपर प्रॉफिट या सैलरी में प्रॉब्लम आती है। चाचा जी हो गए, आपके कज़न हो गए या फिर बड़े भाई हैं, उनके साथ रिश्तों में ज़्यादा मधुरता नहीं रहती है। कभी-कभी भाइयों के साथ मुकदमों के कारण भी नुकसान हो सकता है। स्थान परिवर्तन बहुत बार होता है, मूल स्थान छूट ही जाता है एक तरह से और इंसान भटकता रहता है अलग-अलग जगहों पे, इधर गया, उधर गया, जिस वजह से उसको एक कई बार मानसिक चिंताएँ हो सकती हैं। यहाँ पर आर्थिक पक्ष के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अनुभव ये बोलता है कि इनको ना हर वक़्त तृष्णा होने लगती है कि मेरा वो दोस्त है, वो ज़्यादा कमा रहा है, मुझसे कम जानता है पर उसके प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहे हैं। मेरा ये वाला दोस्त है, सहपाठी है, ये मुझसे जूनियर है, ये मुझसे हायर पोज़ीशन पे है। इस तरह के अनुभव आपको अपने जीवन में हो सकते हैं, जो ये एक तृष्णा या ईर्ष्या वाली भाव आपके मन में पैदा कर सकता है। तो ये था दोस्तों 11वें टाइप का काल शब्द दोष। अब ये आपके लिए अच्छा बनेगा आगे जाकर या नहीं, उसके लिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट काल सर्प दोष पे, जो है राहु 12वें घर में, केतु 6ठे घर में और इसको नाम दिया गया शेषनाग काल सर्प दोष। क्या करता है ये? ये स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियाँ लेकर आता है। इंसान बार-बार बीमार हो सकता है और साथ ही साथ उसके धन का भी नुकसान हो सकता है। मन बेचैन रहता है, शारीरिक गठन भी, तो उसका मतलब बॉडी बॉडी वाइज़ भी या इम्यूनिटी आप कह लो, बेसिकली उसकी कमज़ोर होती है और कई सारे असामान्य हेल्थ इश्यूज़ उसको आ सकते हैं। जीवन में बाधाएँ एवं देरी तो कॉमन हो जाती है, दोस्त बन जाते हैं उसके कि यार ऑब्स्टेकल तो आएगा ही आएगा और डिले भी होगा, वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है एक टाइम के बाद कि ये तो होता ही है मेरे साथ। यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि आपके जो स्थान परिवर्तन होते हैं, वो कई बार होते हैं, इवन देश भी छूट जाए, आप विदेश चले जाओ, विदेश जाकर रहो, काम करो, ऐसा भी देखने को मिलता है और विदेश जाने के बाद भी आपका जो करियर है, वो स्लो पेस पे ही आगे बढ़ रहा है, एकदम हाई-फाई कुछ नहीं मिल गया है आपको। तर्क-वितर्क, कानूनी मामले, झगड़े, लड़ाई, इन सही कई समस्याओं से आपको गुज़रना पड़ सकता है। यहाँ पर ख़ास तौर पे जो मुकदमे हैं, लिटिगेशन है, इनके बारे में बहुत बार बोला गया है इस काल शब्दोश में, तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपको किसी तरह की लिटिगेशन या फाइन में आपको फँसाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों शेषनाग काल शब्दोश, जो 12 तरह के काल शब्दोश थे, क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, मेरे सजेशन या मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर तरह के काल शब्दोश में बुरा, बुरा, बुरा ही बोला गया है। डराने की बातें की गई हैं। हर तरह के काल शब्दोश में आपको मैरिड लाइफ में इश्यू, मनी में इश्यू, परिवार के साथ इश्यू और हेल्थ इश्यूज़, ये 4-5 बातें जो थी वो बड़ी कॉमन थी, लगभग हर एक काल शब्दोश में बोली गई हैं। क्या ऐसा होता है? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ, व्यक्ति इन सब चीज़ों से गुज़र रहा है, पर कई बार ऐसा देखने को नहीं भी मिलता है। वो सिचुएशंस क्या होती हैं, जब आपका काल शब्दोश आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। अगर आपकी कुंडली में काल शब्दोश है तो राहु को देखिए। अगर राहु 2 नंबर की राशि में, 3 नंबर की राशि में, 6 नंबर की राशि में या 7 नंबर की राशि में राहु बैठा हुआ है, तो बेसिकली आपके काल शब्दोष की जितनी भी समस्याएँ थी, उसमें से बहुत कम यानी 10% ही आपको देखने को मिलेंगी। बाकी ये काल शब्दोष आपको हायर पोज़ीशन पे पहुँचाने के लिए, सफलता प्राप्त कराने में आपकी मदद करेगा। आपकी ब्रेन पावर और आपकी सहन शक्ति को इतना आगे बढ़ा देगा कि आप ना किसी भी तरह के चैलेंजेस को स्वीकार कर उसमें आगे बढ़ जाएँगे। कई सारे हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, जो कि काल शब्दोष के साथ पैदा हुए थे और वो बहुत नाम कमा रहे हैं। तो ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कि आप डर के बैठ जाओ और डिप्रेशन होने लग जाए कि आज वीडियो देख लिया है, अभी तो मेरी ज़िंदगी ऐसी है। नहीं, ये आपको एक अलग मुकाम पर पहुँचा सकता है अगर आपको काल शब्दोष की चैलेंजेस को झेलने का या शक्ति मिल जाए। अब शक्ति कैसे मिलेगी? कई तरह की रेमेडीज़ होती हैं। सबसे बड़ी रेमेडीज़ तो है कि महादेव की भक्ति करिए। महादेव की जितनी आप भक्ति करेंगे, काल शब्दोष के साँप-वाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। महादेव के मंदिर जाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, जलाभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, साल में सावन का व्रत रखिए और साल में 1 बार रुद्राभिषेक करवाइए। ये एक रेमेडी है काल शब्दोष की। एक रेमेडी होती है साँपों को दूध पिलाना, लेकिन आजकल शहरों में साँप मिलते नहीं हैं। अब जब मैं साँपों को दूध पिलाना कह रहा हूँ, तो अपने दोस्तों को मत पिलाने लग जाना, उनको नहीं कंसीडर किया जाएगा।
तीसरी रेमेडी होती है आपकी कि आप काल शब्द दोष की शांति पूजा किसी प्रॉपर महादेव के मंदिर के आसपास जाके करा लें। जैसे उज्जैन एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे काल सर्प की शांति होती है, त्र्यंबकेश्वर है, नासिक है, यहाँ पर काल सर्प की होती है। साउथ इंडिया में भी कई फेमस जगह हैं जहाँ पे काल सर्प शांति पूजाएँ होती रहती हैं। एक बहुत कम प्रचलित मंदिर है जो कि गरुड़ गोविंद का मंदिर है, जो कि वृंदावन में है। वहाँ पर जाकर भी आप काल शब्द दोष की शांति पूजा करा सकते हैं, अगर आपको इसकी प्रॉब्लम बार-बार फेस हो रही है। अदरवाइज़ अगर ये अच्छा है तो इसे बस काम करने दीजिए, घबराइए नहीं, चिंता मत करिए। तो ये था दोस्तों किस तरह से काल शब्द दोष काम करता है और कब-कब काल शब्द दोष आपके लिए राजयोग साबित हो जाता है। ये सारी डिटेल मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, उनको भी कमेंट करिए, ज़रूर बताइए हमें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।